बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। यूपीएससी 2026 के लिए हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास लाने वाले हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, ये आपके लिए इक्वली रिलेवेंट है। इन दिस ब्रीफ डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा कोर्स आपका पैन आउट होगा। पहले हम किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वो अपना 70% टाइम, एटलीस्ट ये 70% जो डेटा है ये एटलीस्ट है, 70% टाइम वो फंडामेंटल राइट्स को ही पढ़ने में ख़त्म कर देते हैं। चाहे अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी आप जाएं तो वहाँ पे उनका इतना डोमिनेंट फोकस होता है फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने में कि आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप भले वो जो आर्टिकल्स हैं आप 12 से लेकर 35 तक और फिर डीपीएससीपी तक बिल्कुल आप एक एकेडमिकली बहुत ही शार्प तरीके से समझ रहे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको कैसे पढ़ना है। आप अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज को समझने में अपना मोर देन 50-60% टाइम आप अगर डिवोट कर रहे हैं, और कितने सवाल आते हैं यहाँ से, एक दो, राइट। सो सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट ये करते हैं कि दे स्टार्ट विथ फंडामेंटल राइट्स और उनका फंडामेंटल राइट्स ही चलता रहता है, उसके आगे कभी पहुंच नहीं पाते क्योंकि दिस इज वास्ट, राइट, दिस इज वास्ट। बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अलावा, और फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको जानने की ज़रूरत है, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन। आप सेंटर स्टेट रिलेशंस तक तो पहुंच ही नहीं पाते हो। फंडामेंटल राइट शुरू किया, खत्म, फंडामेंटल राइट शुरू किया, खत्म, फंडामेंटल राइट खत्म नहीं, आपकी पॉलिटी की स्टडी खत्म, ऐसा होता है। सो सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गया, इंटर स्टेट रिलेशन हो गया, दो स्टेट के बीच का रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, आ रहा है, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए। इसके अलावा फेडरल प्रोविजंस हो गए, पार्लियामेंट के बहुत सारी प्रोसीडिंग्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो लोकल गवर्नमेंट्स है हमारी, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारी चीजें। तो यहाँ तक तो आप पहुंचने का सोचते भी नहीं हो, क्योंकि आप सोचते हो फंडामेंटल राइट पढ़ते हो, 2 पन्ने पढ़े, खत्म हो गया। सो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, बट आपको यू शुड स्टडी एवरी प्रोविजन इन द लाइट ऑफ योर एग्जाम एंड इट्स डिमांड। एग्जाम और इसके डिमांड को समझते हुए आपको पढ़ना है, एक ही टॉपिक पे फिक्सेट नहीं हो जाना। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप फिक्सेट होते हैं, फंडामेंटल राइट उठाते हो, समझ में नहीं आता है, बंद कर देते हो, फंडामेंटल राइट उठाते हो, समझ में नहीं आता है, बंद कर देते हो। बट फॉर योर एग्जाम हाउ यू नीड टू प्रिपेयर पॉलिटी को कैसे अप्रोच करना है, और हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस हम क्या रखेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लानर। सो हम यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एंड पॉलिटी। सो इन माय आईज एंड आफ्टर डिस्कसिंग विद सो मेनी एस्पिरेंट्स एंड टीचर्स, इन माय आईज हम बिगिन करेंगे आपके जो फेडरल प्रोविजंस हैं वहाँ से। जैसे सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाकी इसकी डिटेल में जो भी चीज़ें होंगी हम वो देखेंगे, एवरीथिंग विल कवर। इसके बाद हम फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से फेडरल प्रोविजन है, फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या है। इसके बाद हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे। देन विल गो टू इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी अगेन दिस डिस्कशन, आगे बढ़ने से पहले अगेन दिस इंटायर डिस्कशन will be based around your the standard textbook which you follow, that is Lakshmikant. But जितने भी लोग हैं
YouTube if you'll see, they will begin with chapter 1, then chapter 2, then chapter 3, then so on so forth. वो रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए. एग्जाम के लिए जरूरी ये है कि जिस ऑर्डर में चीजें इंपॉर्टेंट है उस ऑर्डर में आपके लिए लाई जाए. सो ये करने के बाद हम सीधा मूव करेंगे यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव. यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इस पार्ट को पढ़ने के लिए इस पार्ट में हम कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे. अगर हमारे पास यूनियन है एंड एग्जीक्यूटिव है तो हमारे पास सेंटर में पार्लियामेंट एंड स्टेट पार्लियामेंट है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है. सो हम यहाँ पे सबसे पहले विल स्टार्ट विथ प्रेसिडेंट. जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हम वेट नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, देन बाकी सारी पार्लियामेंट पढ़ ली, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, देन हम मूव करेंगे स्टेट वाले सिचुएशन में कि अच्छा स्टेट में अब गवर्नर पढ़ेंगे, वहां तो प्रेसिडेंट होता नहीं है, फिर चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, फिर स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे. ऐसा नहीं करेंगे. देखिए ये आइसोलेशन की पढ़ाई नहीं है कि आप कहें कि अमेंडमेंट पढ़ लिया है और आपको पूछा जाए कि अच्छा फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं कि नहीं, आपको पता ना. कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. सिर्फ डॉट्स ही कनेक्ट करना है इस एग्जाम में. सो जब हम यूनियन लेवल पे क्लियर है ये, जब हम यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट कर रहे होंगे, जब हम यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट करेंगे, उसी के साथ हम स्टेट में प्रेसिडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? गवर्नर. सो स्टेट में जब हम यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट कर रहे होंगे, हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन होता है नहीं होता है, एवरीथिंग वी विल डू कंपैरेटिव स्टडी, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो और साथ ही साथ डिफरेंस पता हो कि अच्छा यहाँ यूनियन में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है. क्योंकि क्वेश्चन जनरली आइसोलेशन में नहीं पूछे जाते हैं. आपको बहुत माइन्यूटली पता होना चाहिए कि पार्डनिंग पावर में गवर्नर क्या नहीं कर सकता है. सो ये आपको पता होना चाहिए. सेकेंडली प्रेसिडेंट के बाद हम वाइस प्रेसिडेंट पे जाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. हम यहाँ पे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे देन हम इसको कंपेयर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर से. मुझे पता है ये बहुत लंबा चलेगा बट दैट्स फाइन, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है. जब हम पार्लिया पढ़ रहे होंगे तब पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर. जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ेंगे. जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसी क्लास में, एक या दो क्लास जितने भी हो, उन्हीं क्लासेस में हम हाई कोर्ट को भी पढ़ेंगे. एक तो उनके प्रोविजंस हम जान जाएंगे, साथ में हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या डिफरेंट है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया आपने तो 70% प्रोविजन, 75% थिंग्स आर सिमिलर. एक्स्ट्रा क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो तब तक आप नहीं जान पाएंगे जब तक आप हाई कोर्ट के प्रोविजंस के साथ कंपेयर नहीं करते हैं. राइट. सो इस तरह से हम चलेंगे. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो वहां से चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, सो ऑन सो फोर्थ. इसके बाद बहुत और भी इंपॉर्टेंट, अब आपके मन में आ रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ रह गए मैम. इससे पहले और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपके लोकल गवर्नमेंट्स, इसके बाद हम पंचायत, उसके बाद हम म्यूनिसिपैलिटीज, उसके बाद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, 5th and 6th शेड्यूल के स्टेट्स जो हैं, 5th and 6th शेड्यूल के स्टेट्स के लिए जो प्रोविजन है वो देखेंगे. इसके बाद इतना अभी पीछे जो हमने डिस्कस किया, इतना करने के बाद अब हम चलेंगे जो आपका जो बुक है उसका पार्ट 1 है उस पे, और फिर वहां से हम विल स्टार्ट विथ सबसे पहले अमेंडेबिलिटी. क्योंकि अमेंडेबिलिटी ये चलो अमेंडेबिलिटी को थोड़ा सा कर लेंगे ऐसा कि आपका जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो पहले कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अमेंडेबिलिटी का कोई काम नहीं है. तो हिस्टोरिकल जैसे ही बैकग्राउंड आप करते हैं, इसके बाद सारा का सारा, इसके बाद आप प्रीएम्बल पढ़िए, आर्टिकल 1 to 5 पढ़िए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज पढ़ लीजिए. सब में अमेंडमेंट का काम है. वेदर दे आर फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो कैसे हो सकते हैं,
प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आर्टिकल 1 और 2 में अमेंडेबिलिटी का क्या डिफरेंस है। तो आपका जो पार्ट 1 में जो किताब लक्ष्मीकांत की बात कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत में अमेंडेबिलिटी आई थिंक चैप्टर 10 के आसपास है, बट जब हम पार्ट 1 टच करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करेंगे आपका चैप्टर 1, उसके बाद इंस्टेंटली हम अमेंडेबिलिटी पे जाएंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी चैप्टर 1 के बाद हम सीधा चैप्टर 10 पे जाएंगे। और वो करने के बाद देन वी विल बिगिन विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर्टिकल 1 to 5, then we'll go preamble, then we'll go your fundamental rights, DPSPs and duties. So इस तरह से कुछ हमारा क्लास पैन करेगा। इसके साथ अभी मुझे याद आया, इसके साथ इलेक्शन के प्रोविजंस, इसके साथ इलेक्शन के प्रोविजंस सिर्फ देखिए, आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 और उसके पावर्स एंड प्रिविलेजेस की बात की गई है, एक पन्ने में खत्म है। इलेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम इलेक्शन प्रोविजन पढ़ेंगे तो अगेन वी विल रीड आर्टिकल 324, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड टू रीड आर्टिकल 326। किस लिए इंपॉर्टेंट है आप ये कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा हमें एंटी डिफेक्शन लॉ पता होना चाहिए, और इसके सारे अमेंडमेंट्स पता होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सिर्फ पता ही नहीं, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपसे कोई सपने में भी पूछे, आप एक क्लियर पिक्चर दे दें। वेग है फिर उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। गलत जानने, अधूरा जानना, कम जानना सही है, बट गलत जानना, वेग अंडरस्टैंडिंग गलत है, कि आपको पता है कि मुझे पता है बट आपको गलत पता है, ये ज्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू नहीं जानने के। अगर आपको पता है कि मुझे नहीं आता है तो आप अटेम्प्ट नहीं मारेंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट। सो एंटी डिफेक्शन लॉ और इसके सारे अमेंडमेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए, सारे प्रोविजंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सारे प्रोविजंस नहीं, बट जो रिलेवेंट प्रोविजंस है जो बार बार न्यूज में रहते हैं और जहां से यूपीएससी सवाल पूछती है, वो आपको पता होने चाहिए। तो ये टोटल मिलके बनता है आपका इलेक्शन प्रोविजन, और इसी में साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रोविजंस, हालांकि वो बहुत ही टेक्निकल है कि हाँ स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उतना टेक्निकली भी यूपीएससी जाएगी नहीं, बट अगर चली गई पिछली बार के लिए तरह तो कुछ कर नहीं सकते, तो वी शुड बी रेडी फॉर इट, राइट। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में हम ले चलेंगे क्लास को। इसके बाद ये सब करने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारी सबसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनको प्रायोरिटीज देना जरूरी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन प्रोविजंस में कर लेंगे। उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारा कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी, तो इसको देखना जरूरी है। बाकी कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटीज एंड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सारे ये हैं, ठीक है, दे आर एग्जिस्टिंग बट दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट दैट ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एज कम्पेयर टू कैग। कैग का आप रेफरेंस आप जब पार्लियामेंट में पढ़ेंगे तब भी होगा, कैग का रेफरेंस जब आप पंचायत की बात करेंगे, वहाँ के फिनांसेस की बात करेंगे तब भी होगा। तो कैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम इसमें देख लेंगे जो भी है आपका, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स आती है, दैट वी विल सी कि करंट अफेयर्स को कैसे रखना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट फिलहाल के लिए। सो दिस इज द ऑर्डर। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जहां तक बात है, जो उसमें वही बॉडीज आप पढ़ेंगे जो कि न्यूज में रही है, करंट अफेयर्स से आपका कवर हो जाएगा, जो भी मैगजीन आप फॉलो करेंगे, सो उसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इस तरह से हम पॉलिटी को पैन आउट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम से एंड मूव ऑन
करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे। देन हम प्रेसिडेंट, जब हम यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव को स्टार्ट करेंगे तो उसको हम कंपेयर करेंगे स्टेट्स के साथ, को एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे, आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज पे जाएंगे और उसके बाद 5th एंड 6th शेड्यूल स्टेट्स के लिए क्या प्रोविजन है उस पर देखेंगे। देन हम आपके पार्ट 1 में जाएंगे। पार्ट 1 में आपका पहला चैप्टर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद सीधा हम 10वें चैप्टर पे जाएंगे, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन हम फिर वापस आके आपका प्रीएम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सो ऑन सो फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी को डील करेंगे। सो दिस इज फॉर इट। थैंक यू वेरी मच।